नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, दो दो प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे। एक तो कोर्ट केस के बारे में आ रहे थे और सभी लोग कह रहे थे कि सर 18 नवंबर को क्या होगा, डेट आगे फिर से मिलेगी या उस दिन डिसीजन आएगा। 18 नवंबर को क्या होने वाला है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, इन सभी बातों की दोस्तों हम चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। और क्या वेटिंग लिस्ट में देरी होगी, मतलब क्या इसका फर्क वेटिंग लिस्ट पर भी पड़ेगा, और इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी इन दोनों बातों पर आज की वीडियो में चर्चा हम करने वाले हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको नियमित रूप से EMRS, KVS, NVS या अन्य जो शिक्षक भर्तियां आती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं आज की चीज़ों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 18 नवंबर हमारी जो डेट मिली है, इस दिन क्या एक्सपेक्टेड है। इसमें दोस्तों एक जो चीज़ एक्सपेक्टेड है कि जो मेरे कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन हैं उनके पक्ष में निर्णय आ सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उनके विपक्ष में मतलब मैटर जा सकता है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी है कि नेक्स्ट डेट आपकी मिल सकती है। यानी ये तीन चीज़ें संभावित होती हैं किसी भी डेट में और किसी भी केस में, कि या तो मामला निर्णय हो जाता है पक्ष में या विपक्ष में। पक्ष से मेरा तात्पर्य है बच्चों के पक्ष से, और विपक्ष से मेरा तात्पर्य है कि नेक्स्ट के साइड में अगर चीज़ें हो जाएं तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि संभावना किसकी ज़्यादा है। दोस्तों, 99% संभावना है कि जो निर्णय आएगा वो यस, यानी जो हमारे बच्चे हैं उनके पक्ष में निर्णय आ सकता है। यानी जो हमारे कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन हैं और काफ़ी मजबूती से केस लड़ा जा रहा है, स्ट्रांगली लड़ा जा रहा है, और उनका जो अपोजिट पार्टी का दोस्तों जो वकील है ना, यानी जो लॉयर है उनका, वो थोड़ा सा बैकफुट पर भी नज़र आ रहा है। डांट भी लगाई कल हमारी माननीय जज साहिबा ने। उन्होंने दाखिल नहीं किया था, जवाब दाखिल नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना भी हम आपके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो अगर बिहेवियर की बात करें, यानी कि बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही है माननीय जज साहिबा की, तो माननीय जो हमारी जज साहिबा हैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों, वो बच्चों की तरफ ही लग रहा है ना। और काफ़ी केयरफुल तरीके से वो केस को सुन रही हैं, समझ रही हैं। और अभी तक जितनी भी कार्यवाही हुई है सारी की सारी दोस्तों पॉजिटिव चीज़ें रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के पक्ष में चीज़ें होंगी। और मैं हमेशा दोस्तों बच्चों का सपोर्ट करता हूँ, डिपार्टमेंट का नहीं, है ना। कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको ऐसे नहीं बाहर कर सकते। लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन दे करके वो निकले हैं, और फिर आप उनको ऐसे बाहर कर दें, रिजेक्ट कर दें, ये किसी भी तरीके से फेयर नहीं है ना। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी जिसकी 1% चांसेज हैं कि नो, यानी कि विपक्ष में फैसला है। अगर बाई चांस आता भी है तब भी दोस्तों ये आपकी हार नहीं होगी। ये आपकी एक महीने में देखा जाए तो समझ लीजिए पहला स्टेप आपने पार किया है। फिर मैटर दोस्तों आपका डबल बेंच में जाएगा। ठीक है, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जाता है। ये कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जुडिशरी के, कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो नो के चांसेस 1% हैं और यस के चांसेस 99% हैं। और मैं बता दूं, अंतिम रूप से इसमें जो विजय होनी है वो कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहनों की ही होनी है। ये मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ। आप लोग, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, फिर कह रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट ईयर आप सभी लोग अपने अपने स्कूल में होंगे। आप सभी अपने अपने स्कूल में होंगे, पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। ठीक है, ये आप लिख के मुझसे ले सकते हो। ये तो चलिए बात हो गई
इन सब चीज़ों की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वालों के भी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, और 30 प्रिंसिपल जो हैं 30, उनकी लिस्ट भी जारी हो गई है। तो नए वालों को भाई मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन्स। तो जो और बाकी पदों के भी दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो आनी है। सबसे पहले दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट आएगी प्रिंसिपल की बात, तो दोस्तों जो आपके नॉन टीचिंग वाले पद हैं, जो नॉन टीचिंग के पद हैं, इनकी वेटिंग सबसे पहले आएगी। और उसके बाद आपके जो टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, यानी टीचिंग वाले पदों की उसके बाद में वेटिंग आएगी। ठीक है। नॉन टीचिंग में कौन कौन से पद दोस्तों आते हैं, जैसे कि आपका दोस्तों अकाउंटेंट है, जेएसए है ना, हॉस्टल वार्डन है, लाइब्रेरियन है ना। ये जो पद दोस्तों हैं ये आपके नॉन टीचिंग वाले पद हैं, और इनकी वेटिंग लिस्ट पहले आएगी। और इन पर कोई किसी प्रकार का केस भी दोस्तों नहीं है, और जिन पोस्टों पर कोई केस नहीं है उनकी वेटिंग लिस्ट पहले आएगी। टीजीटी पीजीटी का ये अब दोस्तों मान करके चलिए कि अब 18 नवंबर तक तो वेटिंग नहीं ही आनी है। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर ही दोस्तों जो केसेज हैं वो चल रहे हैं। बाकी दोस्तों जैसे आपके पद मैंने बताया, हॉस्टल वार्डन है, लाइब्रेरियन है, अकाउंटेंट है ना, तो इनकी दोस्तों आपको जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। इंतज़ार करते रहें। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, 0.25 से रह गए हैं, 0.5 से रह गए हैं, 0.75 से रह गए हैं, या 1 नंबर से रह गए, ऐसे लोगों के पूरे पूरे चांसेज हैं कि वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। इंतज़ार करते रहें, और आगे की दोस्तों आप तैयारी भी करते रहें, एक चीज़ को पकड़ करके ना बैठें। और जैसे ही वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित होकर के सूचित कर देंगे, और निरंतर रूप से सूचित भी करते हैं। सुबह शाम दोस्तों आपको हम अपडेट भी प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और जैसे ही कोई अन्य अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम तुरंत उपस्थित होकर के वो सारी अपडेट्स आपको हम दे देंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।